जी अब्दुल्ला भाई, आज आपने नॉमिनेशन किया है, क्या कर दिया, क्या करा है? नॉमिनेशन कराया है आज जी, बस शुरुआत है जी जी। अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सब। सर, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि वालिद साहब तो आपके जिला जेल बंद हैं, ऐसे में सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप ही पर है। हम आप तमाम ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ये दुआ क्यों नहीं करते हो विधानसभा से पहले आ जाए, चुनाव से पहले? और अभी सभी प्रत्याशियों से बात हुई है तो सभी बता रहे हैं कि काफी हमें समर्थन मिल रहा है और अब्दुल्ला जी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह, और उत्तर प्रदेश में 400। जो कार्रवाइयाँ आप पर हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उनका इम्पैक्ट मिलेगा या फिर जनता उन सब चीजों से? 10 मार्च को मैं और आप इस बात पर अब्दुल्ला भाई, अरे भाई, एक मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला भाई, आगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और ये जो पिछली बार भी आपका झगड़ा उन्हीं से हुआ था और अभी वही प्रत्याशी हैं। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरा इस तरह के मैं किसी से झगड़ा करूं। नहीं, हमजा मियाँ की गाड़ी पर झगड़ा हुआ था एक बार मेरा चुनाव में, अभी भी मेरा स्तर भी नहीं है। अरे अब्दुल्ला भाई, झगड़ा करूं और आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता अरे अब्दुल्ला भाई, एक मिनट, सवाल ये है, अरे अब्दुल्ला भाई, मुकाबला है। आजम खान साहब का नॉमिनेशन हो गया जी हो गया। प्रस्तावक ने क्या, थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो भाई वकील लोग बता पाएंगे, मैं इस बारे में आपने जी 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई है और उसके घर के उस कॉन्डोलेंस या ताजियत में जा रहा हूं तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियां डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर दे। आखिरकार पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है आपको? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिल जाएगा। आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का बात कहा है, तो जी मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस वक्त तक इस मंडल के कमिश्नर मौजूद हैं यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सर इधर देखिए, जो इधर देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। कौन से ऐसे करा है जहाँ पर समाजवादी का वोट होता था, डाला जाता था, उस बूथों का भी निरीक्षण करा है। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता रामपुर जिले में। अब्दुल्ला जी, कौन से इतने अफसर हैं जिनकी वजह से? इतने अफसर नहीं है, बस एक अफसर है, मैं उनका बता चुका हूँ। उनके रहते इस मंडल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अफसर कौन? वहाँ से ये भी तय होता है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। 1-1 घंटा और आधे घंटे इस बात का फोन पे डिस्कशन होता है कि तुम चुनाव कैसे लड़ो। उनके कॉल रिकॉर्ड दिखवा लिए जाए उन लोगों के। आप इन सब चीजों को लेकर आयोग को शिकायत करेंगे? जी मैं कर भी चुका हूँ और आगे भी करूंगा। और आपके माध्यम से मैं अभी भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि 2 चीजें। एक कि आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो अधिकारी यहाँ पर 2 चुनाव पहले से करा चुके हैं और उन 2 चुनावों में उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे जिले को भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में मुलजिम बनाया गया। अगर ऐसे अधिकारियों को रहते चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव में निष्पक्षता नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड रुक दीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरी बात, हम एक तरफ ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन रामपुर में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए। चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हो, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हो, या बेगुनाह लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदल किया जा रहा हो, ये चलन है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए, या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा। उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया? या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो। अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते? या उनके पास कोई खास सलाहियत हो तो उसका बताएं।
ठीक है अब्दुल्ला। अरे आईडी तो हटाओ। यूपी में जिस तरीके से पुलिस बेलगाम है, तो मेरे से जिस तरीके से यार मेरे भाई से हजरतगंज जैसी जगह में मार दिया गया, जिस तरीके से मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए, ये किससे छुपा है, किसने किया? 55,000 रेड कैट बांटेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर लोगों को डराना है और उनका कि वो मतदान करने ना निकले, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने निकले, लेकिन वो दूसरी तरफ जागरूक भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फर्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र, फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट न डालें, तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? फिर तो राजशाही है। आपने गोली मारने की बात कही पुलिस से, कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आपके परिवार पर भ्रष्टाचार कोई कर ले, आरोप लगे हैं उसको कोई कर ले। चुनाव के समय आपसे सवाल यही आएगा, मुझे उम्मीद थी। आप जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जवाब देना नहीं, मुझे आपको जवाब आपने गोली मारने की बात कही, मुझे जिस जनता को जवाब देना है मैं दे दूंगा। पुलिस द्वारा गोली मारने की बात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।